Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Shreya from Shreya Study World. आज हम पढ़ने वाले हैं द टर्किश इन्वेजन। हाँ, द टर्किश इन्वेजन ये है पार्ट 1 हम लोगों ने आधी पॉइंट को डिस्कस कर लिया था और जो आधी पॉइंट जो बची वो हमने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगती है तो फिर लाइक करना, कमेंट में बताना, अगर कोई गलती होती है वो भी करने में बताना, और अगर कोई डाउट है वो भी कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहें ताकि जो क्या कहते हैं जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे अपना पॉइंट महमूद ऑफ गजनी से। महमूद ऑफ गजनी हम लोगों ने जो पिछला पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने आधी पॉइंट को डिस्कस कर लिया था। जो महमूद ऑफ गजनी था ये 17 टाइम्स इंडिया में आया था, 25 साल में, और 17 टाइम्स इसने इंडिया को लूटा था और 25 साल में। ठीक है, इतना। फिर उसके बाद इसने सोमनाथ, इसको पता था क्यों लूटा, क्योंकि इसको पता था कि जो नॉर्थ साइड है इंडिया की बहुत अमीर है, जो उसके टेम्पल्स है सारे बहुत अमीर है, उसके अंदर सोने के बने हुए टेम्पल सारे, इसको पता था। इतना हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे आगे का, जो हम लोगों ने महमूद ऑफ गजनी के बारे में जाना है उसको। तो महमूद ऑफ गजनी नहीं चाहता था कि जो उसका एम्पायर है इंडिया के अंदर सेटल हो। फिर भी आप सोच रहे हो कि उसने क्यों लड़ाई लड़ी? इसलिए लड़ी ताकि जो उसकी जो फोर्स है उसको वो क्या कर सके, अच्छे से क्या कहते हैं उसको ट्रेनिंग दे सके, और जो उसके हथियार वगैरह हैं सारे अच्छे से मिल सके, उसको जो जो हथियारों की जो कमी है वो पूरी हो सके। ठीक है, उसके लिए किया। अब वो नहीं चाहता था कि वो करे, क्योंकि वो चाहता था कि जो उसका एम्पायर है वो सेंट्रल एशिया में हो, जो एशिया का जो सेंटर का पार्ट है उसके अंदर उसका एम्पायर सेटल हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे का कि इसने क्या किया था। अभी इसके धीरे धीरे क्या हुई, जो 1200 जो CE का जब एंड आने लगा धीरे धीरे, पता इसका एम्पायर धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लगा, ढलने लगा। ठीक है, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा था लेकिन अब धीरे धीरे उसके एंड होने लगा। ठीक है, इतना समझ में। अब यहाँ पर क्या हुई, जो राजपूत थे उनकी पावर ग्रो होने लग गई। कौन कौन से 5 राजपूत थे, कौन कौन से थे? राठौर, कनौज के राजपूत, चौहान दिल्ली एंड अजमेर के, सोलंकीस गुजरात के, परमरास मालवा के, चंदेला बुंदेलखंड के। ठीक है, ये सारे थे 5 राजपूत। अब आपने एक चीज नोटिस करी, चौहान दिल्ली एंड अजमेर के थे, तो जो पृथ्वीराज चौहान हैं उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान थे यानी कि वो दिल्ली एंड अजमेर के राजपूत थे। इतना तो समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल तो मिलेगी होगी इनसे। चलो अब एक डिफरेंस बताओ मोहम्मद और महमूद घोरी गजनी एंड मोहम्मद घोरी में क्या था कि जो क्या कहते हैं जो महमूद गजनी था वो नहीं चाहता था कि ना अपने इंडिया में सेटल हो उसका एम्पायर, लेकिन जो मोहम्मद घोरी था वो चाहता था जो उसका एम्पायर है इंडिया के अंदर सेटल हो। वो बस इतना सा छोटा सा डिफरेंस है। अब आपको पता है जो मोहम्मद घोरी था उसने एक बैटल लड़ी थी, यस, बैटल ऑफ टेरेन। बैटल ऑफ टेरेन ये एक बहुत क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बैटल थी। ठीक है, जो कि कहते हैं मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी। जब फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुई थी वो हुई थी CE 1191 में। ठीक है, हाँ, पहले हम लोग महमूद ऑफ गजनी डिस्कस करें कि जो महमूद ऑफ गजनी था पता है वो अच्छा, उसको ना आर्ट की उसको बहुत पसंद थी, आर्ट और लर्निंग यानी कि बुक रीडिंग। अब उसने इसलिए 2 फेमस बुक राइटर्स और पेंटर को रखा था अपने एम्पायर के अंदर। कौन सी थी? फिडोसी, जिसने शाहनामा लिखी थी जो कि उस टाइम की बहुत फेमस बुक थी। अल्बेरनी ये आर्टर था जो कि एक मिनिएचर पेंटिंग बनाता था। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? छोटी सी पेंटिंग होती है लेकिन बहुत डिटेल्ड पेंटिंग होती है, हर चीज़ों को डिटेल से बनाया होता है वो होती है। इतना समझ में आया। अब चलो हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुआ था हम लोगों का CE 1191 में मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था,
मोहम्मद घोरी को हरा दिया था ये फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन में। लेकिन आपको इतना पता फिर, लेकिन 1 साल बाद वो फिर से आया, मोहम्मद घोरी फिर से लड़ने आया। अब इस पृथ्वीराज चौहान को पहले से पता था, तो उन लोगों ने क्या किया था, क्या कहते हैं, सारे रूलर्स बैठे राजपूत, उन्होंने कहा उनको, क्योंकि इस बार पता था उसको कि इस बार गया तो वो अपनी फोर्सेस को और ज़्यादा वो क्या कहते हैं ताकतवर करके लेके आएगा। तो उसने भी क्या किया, उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान है, तो उन्होंने भी राजपूत के साथ डील करी कि मतलब वो भी अपनी आर्म फोर्सेस भेजे, ताकि जो पृथ्वीराज चौहान के फोर्स है उनके साथ मिलके लड़ाई लड़ सकें। अब सारे राजपूत सब ने तो माना, लेकिन जो जयचंद्र थे, ठीक है, जयचंद्र, लेकिन ये पता है ये बहुत पावरफुल रूलर थे। इन्होंने अपना क्या किया था, जो टेरिटरी थी इनकी, जो मतलब एम्पायर था, इन्होंने अफगान से लेके मतलब इंडिया तक अपना एक्सटेंड कर रखा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनके साथ उसमें क्या कहते हैं हाथ मिलाने का रिफ्यूज़ कर दिया। इसके कारण क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, जो सेकेंड बैटल ऑफ तैरिन हुई, जो 1192 में हुई। अब आपको पता है 1 साल बाद बैटल हुई थी, तो इसलिए 91 और 92 का बस 1 साल का डिफरेंस है। समझ में आ गया होगा इसमें पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे। अगर इसमें पता, अगर जयचंद्र ने हेल्प की होती तो अभी शायद से हिस्ट्री जो अभी है वो चेंज होती, क्योंकि जयचंद्र ने हेल्प नहीं करी, और उनका जो टेरिटरी थी बहुत बड़ी थी, और उनकी फोर्स भी थी, मतलब बहुत अच्छे से उनको ट्रेंड किया गया था, और उनके पास इक्विपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। अब इतना हुआ। अब फिर इसमें क्या हुआ, फिर जो घोरी था उसने क्या किया, दिल्ली एंड अजमेर को कर लिया, और जो बाकी राजपूत के भी जो एरियाज थे उसको भी कॉन्कर कर लिया, क्योंकि जो उनके भी थे आर्म्ड फोर्सेस लगे हुए थे। अब लेकिन फिर बचा जयचंद्र का। अब क्या किया, जो घोरी ने जयचंद्र के साथ भी उन्होंने फाइट बैटल लड़ी। जयचंद्र ने क्या हुआ, उसमें वो डिफीट हो गए। अगर इन्होंने सोचा कभी, अगर जयचंद्र ने उस टाइम पे हाथ मिला लिया होता तो शायद से अभी जयचंद्र का भी वो एम्पायर होता, है ना। समझ में, कितना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस क्या थे टर्किश की जो जीत हुई थी। अब आपको एक बात बताऊं, जो महमूद ऑफ गजनी था, क्या कहते हैं, उसने क्या किया था, अब वो थोड़े टाइम के लिए उसने अपना जो एम्पायर था छोड़ा था, और उसकी जगह पे उसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को रखा था, ताकि जो क्या कहते हैं, अब जैसे देखो, अगर कोई जाता है आपके मतलब घर पे, आपके मम्मी वगैरह जाते हैं, तो आपके बड़े भाई बहन होंगे, उनको कहेंगे ना तो घर संभालना। वैसे ही क्या किया था, जो वो क्या कहते हैं मोहम्मद घोरी था, उसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया था, अपना एम्पायर को संभालने के लिए दिया था थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक को थोड़ी देर मतलब एक टाइम के लिए राजा बना था, उसने बनाया था। अब इसने क्या किया था, इसने आर्म जो फोर्सेस थी उनको लेके क्या किया, और धीरे धीरे जो एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब जो क्या कहते हैं सारा जो एम्पायर था उनका थोड़ा सा था, फिर उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे लड़ते नहीं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, फिर इसने क्या किया, बिहार की तरफ ये बढ़ा। फिर बिहार में इसने जाके फिर बिहार को भी एक किया अपने एरिया में, और जो बंगाल था उसमें भी लड़ा, और उसको भी अपने एरिया के अंदर ही कर लिया। अब आपको पता है इसको क्या कहते हैं, मोहम्मद घोरी कितना हम लोग क्या किया, हमने बोले क्या किया था, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग इन्वर्टर कहते हैं टर्किश का, मतलब जो टर्किश जो इन्वेजन हुआ था हमारे इंडिया के अंदर, उसका इन्वेडर कहते हैं इसको। अब क्यों कहते हैं हम लोग इसको, मोहम्मद घोरी गजनी को भी तो कह सकते हैं, इसने भी तो अपना एम्पायर सेट किया था। क्यों कहते हैं, चलो अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब इतना अब मैं एक इंपॉर्टेंट सी बात बताती हूँ कि जो मोहम्मद गजनी कब मरा था, क्योंकि ये डेट्स आती हैं। ठीक है, ये मरा था 130 सीई में। ठीक है, 130 सीई बोलो या इसको सेंचुरी बोलो, सेंचुरी की शॉर्ट फॉर्म ही होती है सीई। समझ में आ गई बात। अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा, हम लोगों ने अब आपको पता ये चैप्टर तो बहुत इजी है। हम लोगों ने पता कितने टॉपिक्स कवर कर लिए इसके बारे में, अरब्स के बारे में पढ़ लिया, टर्क्स के बारे में पढ़ लिया, महमूद गजनी के बारे में, मोहम्मद घोरी के बारे में, एंड पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब पृथ्वीराज चौहान थे किंग थे राजपूत के, जो राजपूत होते थे 5, उनके किंग थे ये। अब इतना समझ में आ कि पृथ्वीराज चौहान अगर ना समझ में आया होगा फिर भी वीडियो पीछे करके देख लेना चैप्टर को, लेकिन अभी भी चैप्टर बाकी है। मैं समझना कि चैप्टर खत्म हो गया है। अभी देखो हम लोगों ने भी समझना था कि हम क्यों कहते हैं महमूद घोरी को इन्वेडर टर्किश का, ठीक है, इंडिया के अंदर क्यों कहते हैं, वही पढ़ेंगे। अब आपको
आपको मैंने बताया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, थोड़े टाइम के लिए उसने रूल किया था, पर इसने पता है क्या किया था, जो महमूद गजनी का जो किंगडम, वो क्या कहते हैं एम्पायर का था, क्या कहते हैं जो गजनी के वो स्टेट था ना एक जो इंडिपेंडेंट था, इसने क्या किया वो पहले जब वो मरा तो घोरी ने क्या किया जो गजनी का किंगडम था सारा ले लिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो उसने क्या किया जो गजनी किंगडम था ना उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया, यानी कि उसके ऊपर कोई राज नहीं करता था, वो इंडिपेंडेंट था, ठीक है। जो उसका जो चाहता था वो स्टेट में वो करता था। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि महमूद अब घोरी ने क्यों किया। ये क्या कहते हैं, अब आपको एक बात बताऊं, मोहम्मद बिन कासिम इसने क्या की थी, जो एक बहुत वो मतलब जो फोर्सेस होती है ना उसके अंदर होता है ना एक लड़ाई करने वाला एक मेन बंदा, तो जो मोहम्मद बिन कासिम था ना वो क्या था, जब मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक हुए थे, जब उन्होंने बंगाल और बिहार की तरफ जो एक्सटेंड किया था तो उसमें अंदर क्या कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो था उसी ने फोर्सेस में हेल्प की थी, उसी ने आगे बढ़ा था। अब धीरे धीरे करके क्या किया इसने, सारे जो किले वगैरह थे सारे इसने किया। अब पता है अब धीरे धीरे किया तो इसने क्या किया अपनी कैपिटल पता है चेंज कर ली। पहले इसकी कैपिटल थी घोर, लेकिन फिर इसने क्या कर ली दिल्ली को अपनी कैपिटल बना ली। समझ में आ गया। अब क्या कहते हैं मैं फिर से नाम लिख दे रही हूँ कि जो कि किसने जो फोर्सेस था, क्योंकि कई बार नाम भी आ जाते हैं, जैसे मैंने लिखा है ना कुतुबुद्दीन जयचंद्र वगैरह सारा लिखा है इसीलिए, ठीक है। समझ में आ गया, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम लोग क्या कहते हैं इसने क्या किया था, अब क्या कहते हैं इसने क्या किया था, मतलब ये भी क्या था एक बहुत वो था जो जैसे मैंने बताया था जो महमूद गजनी था पेट्रॉन था आर्ट एंड लर्निंग का, वैसे ये भी था आर्ट एंड लर्निंग का बहुत बड़ा शौकीन था, मतलब इसको बहुत अच्छा लगता था इन सब चीज़ों का, ठीक है। पेट्रॉन का मतलब शौकीन किसी चीज़ का होना, ठीक है। अब इतना आया। अब आपको पता है इसने जब क्या कहते हैं बंगाल की तरफ किया तो उसके कारण वहाँ पर क्या थे पहले बुद्धिस्ट थे। अब इसने आतंक मचाना शुरू कर दिया, जो बुद्धिस्ट टेम्पल थे उनको वो तोड़ना शुरू किया, ऐसे करना शुरू किया। तो जो बुद्धिस्ट थे सारे वो क्या तिब्बत की ओर चले गए। इसी के कारण क्या हुआ जो जो बुद्धिज्म रिलीजन था वो चाइना के अंदर शुरू हुआ था इसी के कारण, ठीक है। बौद्ध जो रिलीजन था इसी के कारण शुरू हुआ था, क्योंकि पहले वो बंगाल में रहते थे, लेकिन जब जो मोहम्मद घोरी ने अपना एरिया एक्सटेंड किया तो क्या किया वो उन्होंने सारे टेम्पल तोड़ दिए मोहम्मद के। तो वो बचने के लिए क्या किया उन्होंने जो तिब्बत की तरफ वो भागे, तो उसके कारण क्या वो जो तिब्बत में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, इसके कारण क्या वो जो बौद्ध रिलीजन था वहाँ पर शुरू हो गया। समझ में आ गया इतना। अब हम लोग करेंगे मेन पॉइंट कि हम लोगों ने क्या कहते हैं इसको क्यों कहा जाता है। अब क्या कहते हैं इसने अपनी कैपिटल इंडिया में क्या कौन सी बनाई थी याद है, दिल्ली में। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा अब हम लोग जान लेते हैं कॉजेज ऑफ ड्रग्स की सक्सेस क्यों हुई थी, जो क्यों हुई थी, क्योंकि जो आप जो राजपूत थे वो भी लड़ सकते थे, क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि वो आपस में लड़ाई करने में लगे हुए थे कि वो चाहते थे कि अपना एरिया बढ़ाओ वो उसका एरिया बढ़ाओ, वो अपने आपस में लड़ते रहते थे। इसके कारण क्या हुआ किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके बारे में, तो इसके कारण जो टर्किश था वो भरने लगा, इसकी यही एक मेन रीज़न है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब फटाफट से एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस क्या थे चलो बताओ। कि जब मोहम्मद घोरी ने अपना एरिया को थोड़ी देर छोड़ा था तो उसने अपना एरिया को किसको संभालने के लिए दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। और उसके बाद उसने आर्म्ड फोर्सेस जो मोहम्मद घोरी का जो मेन आर्म्ड फोर्सेस का जो आदमी था उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताना मेरे को कि क्या कहते हैं कौन इंटरेस्टेड नहीं था अपने एम्पायर को इंडिया के अंदर सेटलमेंट करने के लिए। आई होप अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो कमेंट में आंसर जरूर बताओगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया। थैंक यू। और उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में बताना अगर कोई गलती है वो भी बताना, और उसके बाद सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।